जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, टाइम एंड वर्क की आज आपकी तीसरी क्लास होने वाली है, ठीक है। और बेसिक क्लास जो थी वो 2 हो चुकी हैं आपकी, बिल्कुल बेसिक क्लास थी। वो बेसिक क्वेश्चंस उनमें मैंने आपको कराए थे बिल्कुल बेसिक से, ठीक है। लेकिन आज आपकी तीसरी क्लास है टाइम एंड वर्क की, तो आपके कुछ एडवांस सवाल भी हो सकते हैं, ठीक है। कुछ बेसिक भी होंगे, मतलब मिक्स तरीके से सवाल होंगे, लेकिन आपका लेवल बढ़ेगा आज, ठीक है ना। आज की क्लास में आपके जो क्वेश्चन होंगे उनका लेवल आज बढ़ जाएगा। तो अगर आपने इनसे पहले जो 2 क्लासेस हो चुकी हैं आपकी वो नहीं देखी है तो वो भी देख लेना चैनल पे जाकर के। चैनल पे आप जाओगे तो मैथ्स की प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट बनाई हुई है मैंने मैथ्स की, ठीक है। वहीं पे आपको मिल जाएंगी सारी क्लासेस मैथ्स की, तो वहाँ पर भी आप जाकर के देख सकते हो, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को बिना किसी देरी के। लेकिन उससे पहले बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे कि चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए भाई, सभी लोग चैनल सब्सक्राइब कर लो। सबसे पहली बात तो ये है, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा आप सभी के लिए, मेरे लिए भी, ठीक है। और दूसरे नंबर की बात ये है कि आप क्लास को शेयर कर दिया करो। जुड़ते ही आपको क्लास को शेयर कर देना है। स्टडी ग्रुप में आप जुड़े हुए हो या किसी भी ग्रुप में आप जुड़े हुए हो तो आप शेयर कर दिया करो, ठीक है। तो चलिए शेयर कर दीजिए। सेकंड नंबर पे आपको शेयर कर देनी है क्लास, और तीसरे नंबर पे एक लाइक भी मार दिया करो, ठीक है। लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाता, तो लाइक कर दिया करो। तो चलिए, आपको स्क्रीन पर सवाल दिख रहा होगा, पहला सवाल है आपके सामने स्क्रीन पर। तो सवाल है, आप सवाल पढ़िए पहले अच्छे से, सवाल को आपको समझना पड़ता है। पहला जो आपका पॉइंट होता है सवाल का वो आपको समझने का ही होता है, ठीक है। देखिए सवाल क्या बोल रहा है, समझना है आपको। एक पुरुष एक कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि एक महिला उस काम को 10 दिनों में पूरा कर सकती है। दोनों एक साथ मिलकर 5 दिन काम करते हैं। शेष कार्य को वह महिला कितने दिन में पूरा करेगी, ठीक है। बेसिक सवाल है, ये तो बेसिक है, जो हमने पिछली क्लास की है उन्हीं से हो जाएगा ये सवाल। तो पहला सवाल तो आपका नॉर्मल है, ठीक है। इससे आपको धीरे धीरे लेवल बढ़ता हुआ दिखाई देगा सवालों का। चलिए, आपको दिख रहा होगा साइड में सवाल, स्क्रीन पर आपको सवाल दिखता चलेगा, ठीक है। देखिए, एक पुरुष एक काम को 15 दिनों में कर सकता है, यानी कि जो पुरुष है, मतलब बेसिक ही सवाल है, वो कर सकता है कितने दिनों में, 15 दिनों में, ठीक है। और जो महिला है, महिला उस काम को 10 दिन में पूरा कर सकती है, ठीक है ना। महिला और पुरुष के लिए ही 2 चीज़ें दी गई हैं। तो इन दोनों का सबसे पहले क्या करना होता है, आप सभी को एलसीएम लेना होता है, ठीक है ना। कुछ नहीं करना होता, सबसे पहले एलसीएम निकाल लेते हैं इन दोनों का। तो एलसीएम निकालेंगे, कितना आ जाएगा, 30 इनका एलसीएम आ जाएगा। और ये कितनी बार जाते हैं, देखिए 15 दूनी 30, ये 2 बार गया, ये यहाँ पर आपकी एफिशिएंसी आ जाती है। और 10 तिया 30, तो ये आपकी एफिशिएंसी आ चुकी है, ठीक है ना। 15 दूनी 30 और 10 तिया 30। और ये क्या है, जो एलसीएम आता है वो ही आपका कुल वर्क होता है, ठीक है ना। टोटल वर्क जो होता है, ये आपका जो एलसीएम निकालते हैं हम, वही होता है, ठीक है। चलिए, अब क्या करना है, अब क्वेश्चन पढ़िए। अब क्वेश्चन है, दोनों एक साथ मिलकर 5 दिन काम करते हैं, ठीक है ना। 5 दिन काम किया है दोनों ने। तो इन दोनों की जो क्षमताएं हैं, इसकी 2 है क्षमता पुरुष की और इसकी 3 है। तो इन दोनों क्षमताओं को जोड़ो, क्योंकि दोनों के बारे में पूछा गया है। और गुणा 5 दिन उन्होंने काम कर लिया, ठीक है ना। तो 3 दो 5, ये एफिशिएंसी जोड़ी जाती है हमेशा। तो 3 दो 5 और 5 पंजे 25, यानी कि 25 जो काम है, टोटल काम तो ये है 30, लेकिन 25 काम तो हो चुका, 25 काम आपका हो चुका। तो 25 माइनस कर देंगे 30 में, तो बचा हुआ काम कितना होगा, बचा जो काम है वो होगा, ये टोटल काम 30 था और 25 काम हो चुका था आपका, ठीक है। तो 5 काम आपका बचा है, या कहेंगे शेष है, ठीक है। 5 यूनिट काम की शेष बची हैं, ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद है शेष कार्य को वह महिला कितने दिन में पूरा करेगी। शेष कार्य कौन सा है, ये 5 है शेष कार्य, ठीक है। और महिला के लिए पूछा गया है, तो महिला की एफिशिएंसी कितनी है, 3 है महिला की एफिशिएंसी। तो बस 5 को 3 से डिवाइड करना है, ठीक है ना। कुल काम को यहीं कर देता हूँ, कुल काम, तो कुल काम है, कुल काम जो बचा हुआ है ये है, ये 5, ठीक है ना। बचा हुआ काम, शेष कार्य अपॉन क्षमता, और क्षमता किसकी उठानी है हमें, बी की यानी कि महिला की, इसी के तो पूछा गया है। तो शेष कार्य बचा है 5 और क्षमता कितनी है 3। तो बस या तो यहीं आंसर लिख दो, अदरवाइज अगर ये क्वेश्चन मतलब ऑप्शन ना हो तो आपके पास बस इसको खोल के लिख देना, 3 एकम 3 और 1 सेकेंड, ये आ जाएगा 3 एकम 3 2, ठीक है ना। 1 2 3, 1 सही 2/3, 3 एकम 3 4 5, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 1 सही 2/3 आपका आंसर आ जाएगा, समझ आ गया। चलिए, बेसिक क्वेश्चन था बिल्कुल, और मैंने आपको ये भी थोड़ा सा समझा दिया है। मैं कोशिश करता हूँ आपको सारी चीज़ें क्लियर करने के सवाल में, तो इसी वजह से मैंने आपको ये भी अच्छे से बता दिया सवाल, ठीक है। चलिए, अब धीरे धीरे सवालों के लेवल बढ़ेंगे, आपको बढ़ते हुए दिखाई भी देंगे, ठीक है। चलिए, अब चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा अब स्क्रीन पर। अब आपको सेकंड क्वेश्चन दिखेगा स्क्रीन पर आपका।
विशाल अकेले 1/3 काम 60 दिनों में करता है, ठीक है ना। जो जो सवाल बोलता रहे वही करते चलो। विशाल, विशाल के लिए बोला गया है, ठीक है ना। विशाल, विशाल के लिए क्या बोला गया है, अकेले 1/3 काम को, तो 1/3 काम होता है 1/3, ठीक है। 1/3 काम को कितने दिन में करता है, 60 दिन में करता है, 60 दिन में करता है 1/3 काम को। तो यहीं से पहली बात तो हमें विशाल का ये निकाल लेना है, वो एक काम को कितने दिन में करेगा। तो देखो 1/3 काम को 60 दिन में करता है, तो एक काम को कितने दिन में करेगा, इसकी गुणा इधर कर देंगे, 6 या 18, 180 दिन में करेगा, ठीक है। मतलब 1/3 काम 60 दिन में करता है, तो एक काम करता है वो 180 दिन में, ठीक है। तो विशाल का पता चल गया 180 दिन में करता है, ठीक है। चलिए अब उसके बाद देखते हैं, उसके बाद है अशोक अकेले उस काम का 1/4। अब है अशोक के बारे में बात। अब अशोक के बारे में बात की गई है, अशोक उसका 1/4 काम, 1/4 काम कितने दिन में करता है, 1/4 काम 30 दिन में पूरा करता है, 30 दिन में करता है 1/4, ठीक है। तो एक काम कितने दिन में करेगा, तो वो इसे इधर ले जाओ, 4 या 12, 120 दिन में, ठीक है। समझ आ गया अब आपको। तो अब आपको ये पता चल चुका है कि अगर मैं इसको यहाँ लिख दूँ कि विशाल जो है 180 दिन में काम करता है, अशोक करता है एक काम 120 दिन में, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें ये दो चीज़ें पहली बात तो दी हुई होती थी अब तक क्वेश्चंस में, लेकिन अब क्या किया है कि बस ये चीज़ें हमें निकालनी पड़ी हैं, ठीक है। तो ऐसे करेंगे। अब देखो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। विशाल एवं अशोक मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं। बस बेसिक क्वेश्चन है, बस इन दोनों का क्या है। अभी देखो अब ये क्या बन चुका है सवाल, ये बन चुका है कि विशाल किसी काम को 180 दिन में करता है और अशोक एक काम को 120 दिन में करता है, ठीक है ना। ये सवाल बन चुका है बस। तो बस क्या करना है आपको, सीधे सीधे अब इससे ये वाला सवाल बना लेना है। मतलब कि आपको ये 1/4 1/3 दिया हुआ हो तो आपको एक काम निकाल लेना, एक यूनिट निकाल लेनी है, ठीक है। तो बस आगे करो, कैसे करोगे, इनका एलसीएम लेना है। 180 और 120 का कितना आएगा, 18 दूनी 36, 360 आ जाएगा इसका, है ना। 360 इसका एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। 18 दूनी ये 2 बार गया और 12 तिया 36, ये 3 बार चला गया, ठीक है ना। 180 और 120 का जो एलसीएम आया वो 360 आया। और ये क्या है, कुल वर्क भी होता है, टोटल वर्क भी है ये, टोटल वर्क जो एलसीएम आता है। अब देखो अब क्या पूछा गया, दोनों मिलकर के उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं। तो दोनों मिलकर के, तो दोनों की क्षमताओं को पकड़ो और इनको ऐड कर दो। तो क्या करते हैं हम हमेशा, क्या करते हैं, कुल कार्य, मतलब कि कुल कार्य टोटल वर्क अपोन में ये जो एफिशिएंसी आती है ये कर देते हैं। तो कुल वर्क तो 360 है और एफिशिएंसी किस किस की लेनी है, विशाल और अशोक की दोनों की पूछी गई है, ठीक है ना। विशाल की और अशोक की दोनों की, तो दोनों को जोड़ देंगे, 2 और 3 5। तो बस इनको काट दो, कितना आएगा, 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10, 72 दिन, ठीक है ना। 72 दिन आपका आंसर आ चुका है। क्लियर है, बेसिक था, चलिए हट गया, आपको समझ में भी आ गया होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। ये तो बेसिक क्वेश्चन था, बस उसमें क्या करना था, 1/4 को 1 यूनिट बनाना था पहले, ठीक है ना, और 1/3 को 1 यूनिट बनाना था। अब अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, देखिए दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पर। A 4/5 भाग काम 20 दिन में कर सकते हैं। देखिए वही सवाल है, ठीक है ना। अब देखो A जो है वो किसी काम का, ठीक है ना, 4/5 भाग, 4/5 भाग कितने दिन में कर सकता है, 4/5 भाग 20 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है। तो एक काम वो कितने दिन में करेगा, तो सिंपली आप इसकी इसमें गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर मैं नीचे ना लिख के यहीं लिख दूँ, तो 5 दूनी, एक सेकेंड, इसको हम अच्छे से सोल्व करना पड़ेगा, क्योंकि 4/5 काम अगर 20 दिन में कर रहा है तो एक काम कितने दिन में करेगा। तो 4 इधर लिखो और ये 5 दूनी 10, 100, और एक काम निकालना है तो 100/4, ये 4 नीचे आ जाएगा ना। तो इस तरीके से होगा, इसको काटेंगे तो 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, 25। तो ए की वैल्यू 25 आ चुकी है, ठीक है। ए किसी काम को 25 दिन में करता है, ठीक है। ए किसी काम को 25 दिन में करता है, ये मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब ऐसे ही बी के लिए भी बोला गया है। बी के लिए क्या कंडीशन दी गई है, देखो बी उसी काम का 3/4 काम 15 दिन में करता है। तो 15 दिन, तो यहाँ से भी 1 यूनिट निकालनी है हमें, तो पहले तो 3 इधर रहेगा, 4 15 चुका 60, और 1 यूनिट निकालने के लिए 60/3, ठीक है ना। तो 3 दूनी 6, 20 आ चुका है। तो यहाँ पर 20 आ गया, यहाँ पर 25 आ गया। तो इसे भी मैं आगे यहाँ पर लिख सकता हूँ, ये ए काम 25 दिन में कर सकता है, बी काम 20 दिन में कर सकता है, ठीक है ना। ये निकला है और ये निकला है, ये मैंने यहाँ और यहाँ लिख लिया है बस, ठीक है। अब देखो अब क्या करना है, बस जो ये चीज़ जो इतनी निकाली है मैंने, ठीक है ना, ये
और ऐसे ही ये वाली चीज़। ये बस सोल्व किया है इसी वजह से कि आपको 1 यूनिट आ जाए। तो इतना सोल्व करने के बाद 25 आ चुका है, इतना सोल्व करने के बाद 20 आ चुका है। तो बस इनका क्या कर लेना है, एलसीएम ले लो। तो 25 और 20 का 100 एलसीएम लेंगे, 25 चौका 100 और 20 पंजे 100। ठीक है, अब देख लो अब क्वेश्चन क्या पूछा गया है। क्वेश्चन जो चीज़ पूछी गई होगी क्वेश्चन में हम बता देंगे। क्वेश्चन में पूछा गया है वे एक साथ मिलकर 10 दिन काम करते हैं। ठीक है ना, अब देखो वे एक साथ मिलकर 10 दिन काम करते हैं। तो 10 दिन काम किया दोनों ने मिलके, तो दोनों ने मिला, दोनों को मिला दो, एफिशिएंसी मिलानी है हमको। 5 और 4 9, 9 एफिशिएंसी है, यानी कि दोनों ने मिलकर ए प्लस बी ने कितने दिन काम किया, 10 दिन काम किया, 10 दिन काम किया। तो 10 दिन काम किया तो एफिशिएंसी 5 4 9 और 10 दिन तो 10 से गुणा, तो 90 दिन तो काम हो चुका, 90 दिन तो काम आपका हो चुका। और टोटल काम कितना है, 100 काम है टोटल। ठीक है ना, 100 यूनिट तो काम है और 90 आपका हो चुका है, 90 आपका हो चुका है। तो बचा हुआ काम शेष कितना बचा, शेष काम की यूनिट्स जो बची हैं उन 100 में से आपको 90 माइनस करने, तो 10 बची। ठीक है ना, 10 बची या 10 बचा या 10 यूनिट्स बची, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, 10 बचा। उसके बाद देखो क्या पूछा है, फिर है सी अकेले शेष काम 1 दिन में पूरा करता है। अब सी को दे दिया गया है, मतलब कि ये जो काम शेष बचा है ना, 10 जो काम शेष बचा है इसको सी करता है, कितने दिन में करता है, 1 दिन में करता है। तो 1, तो उसकी जो एफिशिएंसी आ गई है, क्षमता आ गई है, वो 10 ही तो आ गई है, इसको इससे डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर आपको सी की भी एफिशिएंसी पता चल गई, और ए की तो आपको पता ही है 4 है, बी की आपको पता है 5 है, सी की आपको पता चल गई है 10। ठीक है, सी की आपको पता चल गई है 10, तो तीनों की एफिशिएंसी यहाँ पर आपको पता चल गई है। अब क्वेश्चन ने पूछा है बी और सी मिलकर उस काम के 3/4 को, पहली बात तो उस काम के 3/4 निकालना है, उस काम का 3/4 निकाल लो। तो आपको समझना है, ठीक है ना, आपको समझ में आ रही होंगी चीज़ें वैसे, अगर आप अच्छे से समझोगे तो। यहाँ समझो, उस काम का, तो काम तो ये है टोटल 100, और उस काम का 3/4 निकाल लो पहले, 3/4 तो 25 चौका 100, 25 बार गया तो 25 दिया 75, ये कितना, ये आपका 75 काम आ चुका है। कितना निकालने के बाद, 3/4 निकाल दिया ना, 3/4 काम होता है 75, 100 काम है टोटल और 3/4 बोला गया है, तो 75 आ चुका है। ठीक है ना, अब क्वेश्चन देखो, 75 काम के लिए पूछा गया है, 3/4 भाग मतलब 3/4 भाग को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो 3/4 काम कितना है, 75। ठीक है ना, अब यहाँ पर क्या करते हैं हम, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी निकालते हैं। तो टोटल वर्क यानी कि जो बचा हुआ काम है जिसके लिए पूछा गया है, तो वो है 75। ठीक है ना, वो है 75, यहाँ लिखेंगे 75। और एफिशिएंसी किसकी उठाएंगे, जिसके लिए पूछा गया है, बी और सी मिल करके, बी और सी की। तो 75 बटे बी और सी क्या है, बी का ये है 5 एफिशिएंसी और सी की है आपकी 10, तो 5 और 10 15 आ गई है। ठीक है ना, 15 से डिवाइड करेंगे तो 15 पंजे 75, तो 5 आ जाएगा। ठीक है ना, 5 यहाँ पर 5 डेज आपका आंसर आ जाएगा। समझ आ गया आपको। देखो ये ऐसे क्वेश्चन अगर आप करोगे ना, ऐसे क्वेश्चंस अगर आप करोगे तो इससे रिलेटेड जो बेसिक क्वेश्चंस है ना, वो आपके बहुत आसानी से हो जाएंगे। देखिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आपको जैसे जैसे आपके क्लासेस आएंगी, जैसे टाइम एंड वर्क है, आज अलग क्लास है, 2 दिन अलग क्लासेस हुई हैं, तो आपके लेवल तो बढ़ेंगे। ठीक है ना, लेवल तो आपका बढ़ेगा, और अगर मैं वही सवाल आपको कराता रहूँगा तो उसका कोई फ़ायदा होगा नहीं। ठीक है, तो सवाल के लेवल आपको मुझे भी बढ़ाने हैं और आपको भी अच्छे से समझना है। तो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया। क्वेश्चन ये आपको अगर समझ में आ गया है तो ऐसे क्वेश्चंस जैसे कि आपको समझ में आ गया, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये क्वेश्चन आप फिर से करके देखो। ठीक है ना, फिर से करके देखो, ये सेम क्वेश्चन करके देखो, आपको और आ जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ए एक काम के 1/3 भाग को 5 दिनों में कर सकता है। चलो इस सवाल को कर लो। ठीक है ना, आपको सवाल दिख रहा है स्क्रीन पर, मुझसे पहले करने की कोशिश करो। अगर आप कर देते हो तो इसका मतलब आपको बहुत अच्छे से सवाल समझ में आ रहे हैं। ठीक है ना, अगर आप कर देते हो तो आपको सवाल बहुत अच्छे से समझ में आ रहे हैं, आपका टाइम एंड वर्क अच्छा हो जाएगा। देखो ए, अब ए के लिए है तो ए यहाँ पर पकड़ लो, ए के लिए अभी बात चल रही है। एक काम के, ए जो है एक काम का 1/3 भाग, 1/3 यानी कि 1/3 भाग, 1/3 भाग, 1/3 का 1/3 भाग को 5 दिनों में पूरा कर सकता है, मतलब कि 5 दिन में कर सकता है। तो एक काम कितने दिन में किया, 5 या 15 दिन में। ठीक है ना, एक काम किया उसने 15 दिन में, हमें एक ही काम निकालना है, यानी कि 1 यूनिट निकालनी है काम की। ठीक है ना, ये ए के लिए हो गया। अब ऐसे ही बी के लिए दिया गया है। अब बी के लिए क्या दिया गया है, देखो
अब बी के लिए दिया गया है बी 2/5 भाग को 2/5 भाग को दिन में कर सकता है, तो इस निकालेंगे तो 10 5/2 ऐसे निकल जाएगा। तो 5 2 पंजे 10 5 पंजे 25, ठीक है ना। एक काम आ चुका है यहाँ पर 25, ठीक है। 5 भाग 10 है तो एक, समझ आ गया, समझ आ गया होगा। 25 हो गया। अब देखो और क्या है, सी उसी काम के 75%। देखो यहाँ पर बस आपको खेल गया है, परसेंट से आपको खेल गया है, थोड़ा सा आपको डरना नहीं है ऐसे क्वेश्चंस में। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए सी के लिए, क्या है 75%, 75% है, तो 75% को आप फ्रैक्शन में कर लो। तो परसेंट हटाने के लिए 100 से बस डिवाइड करना होता है इसको, या 75 2500 का 100, बस 3/4 है, ठीक है। यहाँ पर तो 1/3 2/5 दिया हुआ था, यहाँ पर 75% को चेंज कर लेंगे 3/4 आ जाएगा, ठीक है ना। उन्हीं में बन गया। 76% काम को 15 दिन में करता है, ठीक है ना, यानी कि 3/4 काम को 15 दिन को कितने दिन में करेगा, एक काम को करेगा 15, मतलब यहाँ पर भी 3 पंजे 15, तो 5 चौक 20, ये हो जाएगा एक काम 20 दिन में, ठीक है ना। एक, अब ये आपका सवाल बन गया है, ए करता है किसी काम को 15 दिन में, ठीक है, बी करता है किसी काम को 25 दिन में, 25 दिन में, सी करता है किसी काम को, सवाल बन चुका है। तो क्या करते हैं हम, सवाल ऐसा बन जाए तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 100 नहीं 25 दूनी 50, ये आएगा मेरे विचार में 15 दूनी 30, 300 इसका एलसीएम ले लेंगे, ठीक है, 300 इसका एलसीएम आएगा, ठीक है ना। हाँ, तो 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, 20 बार गया, और 25 एकम 25, और 25 दूनी 50, 12 बार गया, और या 15 दूनी 30, ठीक है ना, सही है, 15 दूनी 30, ठीक है। तो ये आपकी एफिशिएंसी आ चुकी है सभी की, और ये आपका 300 एलसीएम आ चुका है, या इसे कहेंगे टोटल वर्क है। ये एलसीएम ही क्या होता है, टोटल वर्क होता है। अब क्या पूछा गया, तीनों मिलकर के 6 दिन काम करते हैं तीनों ने, तो तीनों की एफिशिएंसी जोड़ दो पहले। तो तीनों प्लस बी प्लस है 20 12 और ठीक है ना, ऐसा तो 5 2 7 2 3 4 3 4 47 प्लस सी कितना हो जाएगा, आ चुकी है। और 47 कि तीनों ने मिलकर कितने दिन काम किया है, 6 दिन काम किया है, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो। तो कितना काम हो चुका है, 6 सत्ते 4 और 6 सत्ते 42 और 6 चौक 24, 24 और 4 कि 282 काम तो हो चुका, मतलब डन। और टोटल काम है 300 का है, तो बचा कितना काम, ठीक है ना, शेष काम कितना बचा, शेष काम बचा बस 300, आपको 282, 300 में से 282 माइनस करेंगे तो कितना आया 10 में से, और आपका 60 का, ठीक है ना, 282 जाएंगे तो 18 बचा, 18 बचा। अब देखो क्वेश्चन में पूछा है लिए कितने दिन में पूरा करेगा, जो आपका पूछा गया है, क्या निकालते हैं लास्ट, काम पूछा जाएगी तो जो कार्य है ऐसे निकालते हैं। और बचे हुए काम के लिए तो 18 काम बचा हुआ है, और क्षमता किसकी लेनी है, बी की लेनी है, क्योंकि बी के लिए ही पूछा गया, और बी की क्षमता है 25, देख लो बी की क्षमता है 25, ये नहीं है, बी की क्षमता है 12, ये 12, तो सॉल्व करेंगे और 6 दूनी 12 आएगा। अगर ये भी आपका, तो आप फ्रैक्शन में कर लो, 2 1/2, एक सही 1/2 आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, एक किसी कार्य के 1/3 भाग को, ठीक है ना, शॉर्ट में लिखूंगा आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, समझना है आपको, समझ में क्या आ जाएगा। एक किसी काम का 1/3 भाग को 30 दिन में करता है, ठीक है, तो 1 यूनिट भाग निकाल लेता हूँ, 3 3 9 90 दिन आ चुके हैं दिन, जब 1/3 30 है तो 1 आ जाएगा 90 दिन। सकता है बी उसी कार्य के 5 भाग को 2/5 भाग को 24 दिन में कर सकते
आप क्या निकालोगे, एक काम को 24 गुणा इनका उल्टा कर देते हैं इधर ला करके 5/2, तो कितना हो गया, ये कट जाएगा 60, ठीक है ना। तो एक ये यहाँ पर समझ आ गया, वैल्यू कुल मिलाकर 60 दिन में पी कर ए कर सकता है 60 दिन में, ये समझना है आपको, ठीक है। ऐसे ही सी का, सी अगर दिया दिया है को नहीं, अभी सी की अभी बात नहीं आई है, ठीक है ना। सी की बात करेंगे जब देख लेंगे। अब है वे 20 दिन काम करते हैं, तो दोनों के लिए ही दिया गया है अभी सिर्फ, तो ही दोनों को ले लो। अभी एक के लिए क्या है, ए कर सकता है 90 60 दिन में, बस इन दो है। तो कितना एलसीएम लेंगे हम, 18, 180 एलसीएम ले लेंगे, और यही क्या आ जाएगा, कुल आ जाएगा। तो 9 दूनी 18, ये 2 बार गया, 6 तिया 18, 3 बार गया, ये चीज आ चुकी है दोनों की, ठीक है। ए की ये है, बी की एफिशिएंसी में हमें खेलना होता है सारा। उसके बाद देखो क्या कहा गया है, दोनों मिलकर 20 दिन तक एक साथ काम करते हैं, तो 20 दिन तक 2 + 20 दोनों मिले, यानी कि दोनों की एफिशिएंसी मिली 3 2 5, एफिशिएंसी हो गई 5, 20 दिन काम किया, तो कितना काम हो, 100 काम हो चुका, डन। और है कितना टोटल काम, 180, तो शेष काम जो बचा, शेष काम जो बचा है, या शेष काम 180 थी और 100 काम हो चुका है, तो कितनी बची, 80 बची, ठीक है ना। 80 यूनिट बची है, 80 काम बचा है अभी, ठीक है। अब क्वेश्चन देखो, अब क्वेश्चन है सी शेष काम को 8 दिन में पूरा करता है। अब सी साथ खेला है, जो ये काम बचा हुआ है 80 खेल गया उसके साथ, और कितने दिन में सी कर गया, उसे ना उसे डिवाइड कर देना जितने दिन में वो कर गया काम को, उस काम को 8 दिन में डिवाइड कर दिया है, तो 10 आ चुका है, ठीक है ना। 10 क्या आया है, 10 आई है सी की क्षमता, सी की क्षमता आई है 10, एफिशिएंसी जैसे 2 है, बी की 3 है, तो सी की कितनी है, 10 है, समझ। अब देखो, अब क्वेश्चन में आगे क्या बोला है, कहा गया है आपसे ए बी और सी एक साथ मिलकर उसी कार्य, बस तीनों के लिए पूछ लिया गया अब तो ए प्लस सी मिलकर उस करेंगे, तो ए प्लस एफिशिएंसी लिखनी, क्योंकि क्या करते हैं जब काम पूछा जाए बटे क्षमता, ठीक है ना, कार्य बटे क्षमता से ही तो होता है सवाल ये वाला। तो कार्य कितना है, यह है 180 काम टोटल काम, और क्षमता तीनों के लिए, तो तीनों को जोड़ दो, 2 है, बी की 3 है, और सी की 10 है, तो कितना आ चुका है, 10 और 5 15 आ चुका है, ठीक है ना। बस कर दो डिवाइड, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, तो 12 आ चुका है, तो 12 आपका आंसर, 12 दिन आपका आंसर आ गया, समझ आ गया। चलो होगा यहाँ से इतना, तो आपका पीछे वाली चीज़ें चल रही हैं, बस यहाँ पर अभी आप क्या चीज़ नहीं देखने को मिली है, फ्रैक्शन को, मतलब कि फ्रैक्शन में अगर यूनिट दी हुई हो तो उसे 1 यूनिट में बना लो, तो इस तरीके से करना है, ठीक है। ठीक है, चलो सवाल दिख रहा है आपको, कोशिश किया करो प्रैक्टिस करने की, और इन सवालों को नोट कर लिया करो सभी लोग, ठीक है। नोट करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, इससे नोट करने की कोशिश किया करो। अब अगला क्वेश्चन देखो, इसको आते हैं, ए और बी किसी काम को 25 दिन में कर सकते हैं, जो जो बोलता चले करते चलो काम, ए और बी एक काम को करते हैं, ठीक है। बी अकेले उस काम के 66% को, मतलब कि अब देखो ही 2/3% काम को या भाग को, तो पहली बात तो ये जो परसेंट है इसको फ्रैक्शन में फ्रैक्शन में चेंज करो, इसको फ्रैक्शन में चेंज करना है हमें, तो इसको फ्रैक्शन लेंगे, 3 6 18, 3 6 18, 200/3 हो जाएगा, ठीक है ना, 200/3%, और परसेंट हटाएंगे डिवाइड कर देंगे, इनको हटा दो, तो 2/3 आ चुका है, ठीक है, 2/3 आ चुका है। तो बी किसी काम के 2/3 भाग को 30 दिन में करता है, ठीक है ना, बोला है ना 66 से 2/3% भाग को 30 दिन में करता है, तो इसको हम फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे तो इतना आ जाएगा, और 30 दिन पर 1 यूनिट की वैल्यू 30 गुणा 2, तो 15 तो 45 आ चुका है, एक आ चुका है 45, समझ आ गया।
ये 45 आ चुका है, ठीक है ना, 45 दिन में कर सकता है, 25 दिन में कर सकते हैं, बी अकेला 45, ठीक है ना, क्योंकि बी 45 कैसे आया, ये आया है, ठीक है। अब देखो आगे क्या बोला है क्वेश्चन ने। अब क्वेश्चन ने कहा है आगे, ए अकेले उसी 15 भाग को कितने दिनों में कर सकता है, ठीक है ना। तो देखो पहली बात तो इन दोनों में खेलना है। अब देखो यहीं लिख देता हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं, एक बार फिर से लिख देंगे, ए प्लस बी किसी काम को और बी अकेले उस काम को 45 दिन में करता है, दिनों में करेगा नहीं, तो ए अकेले उसी काम को, पहली बात तो टोटल काम निकाल लो, टोटल काम, तो 25 और 45 का एलसीएम क्या होगा, 25 और 45 का एलसीएम होगा आपका 25 और 45, देखिए थोड़ा सा, 45 दूनी 90 और एक सेकंड इसको निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 25 और 45 का एलसीएम, 5 पंजे 25, 5 नीम 45 और 5 और 5 एकम 5, 9 9 9, ठीक है, एक एक, तो ऐसे आ जाएगा। तो 5 पंजे 25, 5 नीम 45, ठीक है, तो इनका कितना आ जाएगा, 5 पंजे 25, 25 9 4, 9 दूनी 18, 18 4, 18 4 22, ठीक है, 225, तो एलसीएम आया है 225, और जो एलसीएम होता है वही क्या होता है, टोटल वर्क होता है। एलसीएम आ चुका है 200, हो चुका है 225, और इन ये कितनी बार गए हैं, इनकी एफिशिएंसी निकालेंगे हम, तो 25 से कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा, 225, 25 निम्मा 225 और 45 पंजे 225, ठीक है ना। तो ये एफिशिएंसी अभी आ चुकी है, ये एफिशिएंसी भी आ चुकी है, समझ आ गया। अब देखो अब क्या बोला है क्वेश्चन ने, अब क्वेश्चन ने कहा है कि ए उसी काम के 4/15, पहली बात तो उसी काम यानी कि जो का 225, उसी काम के 4 भाग, तो निकालो पहले तो, ये कितने बार गया, 5 या 15, 5 पंजे 25 और 3 एकम 3 पंजे 15 बार चला गया, हाँ 15 पंजे, ठीक है, 60 बचा, 225 का, जैसे 25 यानी कुल काम का 200 है का 4/15 कितना है, 60, तो 60 काम को ए अकेले कितने दिन में करेगा, तो एफिशिएंसी निकाल लो, ए की क्षमता 5 है और ए प्लस बी की क्षमता 9 है, तो ए की क्षमता कितनी आ जाएगी, 9 में से आप 4 आ चुकी है ए की क्षमता, और ए करेगा उस काम को, ए करेगा, ए मतलब जो 60 करेगा काम ए, बस काट देना, आ गया 4 एकम 4 20, ठीक है ना, 15 चौका 60 हो गया, ये लो 15 दिन आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, 15 दिन आपका आंसर आ जाएगा, 15 सकता है उस काम को, समझ आ गया, आई होप क्लियर होगा सवाल। ये बहुत ज़्यादा टफ वाले नॉर्मल सवाल है, लेकिन थोड़ा बहुत तो देखो लेवल अप हो, लेवल हम बढ़ाएंगे और आपको उससे बेनिफिट ही होगा। चलिए क्लियर हो गया सवाल, आई होप ये क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल क्लियर है, आपको सवाल नहीं चाहिए। चलो इतने ही सवाल काफ़ी है, क्योंकि थोड़े से अलग लेवल के सवाल थे, तो लाइक कर ही दी होगी आपने, नहीं किया तो अभी कर दो, क्लास को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दिया करो, ये 3 चीज़ें ही तो मांगता हूँ आपसे, कर दिया करो, आपको कुछ नहीं जाता शेयर करने में, ठीक है। चलिए थैंक यू सो